और हड्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी विपुल जी की है। विपुल जी बताते हैं, दुर्गा पूजा का समय था। उस रात मैं और मेरे दोस्त एक साथ घर आ रहे थे। मेला में बाइक ले जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम सब पैदल गए थे और पैदल ही आ रहे थे। मेरे दोस्तों का घर नज़दीक था, इसलिए सब अपने अपने घर पहुंच गए। रास्ते में मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उस दिन सभी जगह लाइट लगी थी, इसलिए मुझे अकेले जाने में कोई डर लग नहीं रहा था। मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के बीच एक मकान पड़ता था। लोगों का कहना था उस मकान में एक लड़की की आत्मा रहती है। मैं जब उस मकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा मकान बिल्कुल नई दिख रही थी, मानो अभी अभी बनाया गया हो। मकान की सजावट भी बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा, अरे ये क्या, कल तक तो ये वीरान पड़ा था, लेकिन आज ये अचानक इतनी जल्दी ठीक ठाक और इतनी अच्छी हो गया। मैं सोच ही रहा था कि मुझे उस मकान की आंगन से किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे के नज़दीक जाकर देखा तो मैंने पाया एक लड़की उसी मकान की आंगन में कुर्सी पर बैठकर गाना गा रही थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसके चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। तभी वह लड़की मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई तथा मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं भी मानो उससे मिलने और बात करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। लड़की उठी और घर के अंदर जाने लगी। मैं भी उस मकान के आंगन का दरवाज़ा खोला और घर के तरफ बढ़ने लगा। उस समय मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लड़की के पीछे क्यों जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक सपना देख रहा हूँ। लड़की घर के अंदर चली गई। मैं भी घर के मेन गेट के नज़दीक पहुंच गया और जैसे ही मैं गेट खोलने के लिए हाथ आगे किया, वैसे ही अचानक से कोई पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींचने लगा और मुझे घसीटते हुए रोड पर ले आया। मैंने देखा मेरा ही एक दोस्त जिसका नाम राणा था, वह मेरे बाल पकड़कर रोड पर मुझे लाया था। उस समय मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राणा को कुछ बोलता उससे पहले वह मुझे बोला, यहाँ क्या कर रहा है, इस मकान में क्यों जा रहा है, तुझे घर नहीं जाना है। मैंने भी राणा को बोला, मैं तो घर जाऊंगा, लेकिन पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है, कहीं तू भी इस लड़की से मिलने तो नहीं आया है। इतना बोलना ही था कि उसने मुझे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और बोला, होश में तो हो, दिखा कौन सी लड़की कहाँ है। मैंने बोला, अरे यार, इस घर में है। इतना बोलकर जैसे ही मैं घर के तरफ मुड़ा, मैं तो घबरा ही गया। घर की हालत एकदम खंडर की तरह थी, टूटी फूटी, एकदम मनहूसियत टपक रही थी। घर की हालत देखकर मैं बहुत ही डर गया और पीछे पलटा तो मेरे आसपास भी कोई नहीं था। पता नहीं राणा कहाँ गायब हो गया। ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। लेकिन इतना लग रहा था अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ज़रूर ज़िंदा नहीं बचूंगा। मैं तुरंत वहाँ से भागा और थोड़ा आगे जाकर मुझे एक टेम्पो दिखाई दिया, तो मैं तुरंत टेम्पो किया और सीधे घर आ गया। घर में सब सो रहे थे, इसलिए मैं भी जाकर सो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने जब राणा के घर फ़ोन किया तो पता चला कि वह मेला घूमकर आया और दोबारा घर से बाहर नहीं निकला। ये बात जैसे ही पता चली मैं और घबरा गया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और नए वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।